बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं फजल अमीन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। एमएस एक्सेल में आज हमारा लेक्चर इंसर्ट मेन्यू में टेबल से मुतल्लिक होगा, क्योंकि अगर हम सारा ये इलस्ट्रेशन वगैरह ये कवर करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो पहले पिवट टेबल का कंसेप्ट समझ लेते हैं। पिवट टेबल एक्सेल का एक बहुत पावरफुल फीचर है। ये डिफरेंट पिरामिड्स के बेस पे हम इसको यूज करते हुए डिफरेंट रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। लेट सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सुपरवाइजर आपको कहता है कि क्लामार्क्स की आज के फलाना सिटी में कितनी सेल हुई है, ठीक है, तो आप उसकी रिपोर्ट निकाल लें। तो इस टेबल को देख के, इस टेबल को डेटा को देख के हम निकाल सकते हैं। ये टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है। चलो पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं कि हमने क्या इसमें क्रिएट किया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, मेडिसिन और सेल्स। ये अमजद ने क्लामार्क्स की सेल की है लाहौर में 175,000 की। सवात में अमीन ने की है क्लामार्क्स की थी। तो अगर ये तो मेरे पास 10-15 रिकॉर्ड्स है। अगर आपके पास 1000 और 100 रिकॉर्ड्स हो तो आपके लिए फिर ये एक एक करके इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पिवट टेबल यूज करते हुए आप बहुत आसानी से जो है उसके लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। पिवट टेबल का यूज किस तरह होता है? पहले हम पिवट टेबल पे क्लिक कर लेते हैं, फिर ये इसके लिए हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पहले उन्होंने उठा लिया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये उठा लिया है, लेकिन हम इधर से भी जिस डेटा की आपने बनानी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और फिर इधर दो ऑप्शन आ रही है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि ये जिस शीट में हम काम कर रहे हैं इसी इधर ही साइड पे पिवट टेबल क्रिएट कर लेगा। अगर आप न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन क्लियर करेंगे। लेट्स सपोज हम क्लिक कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। जब हम ओके कर लेते हैं तो ये शीट 9 इसमें आ गया। साइड पे पिवट टेबल का जो है वो टेबल बन गया है और पिवट टेबल की जो फील्ड्स हैं वो इधर आ गए हैं। इसके 4 सेक्शन होते हैं। बेसिकली एक फिल्टर है, एक कॉलम है, एक वैल्यू है और एक रोज है। हम चाह रहे हैं कि किस एम्प्लाई ने हाँ कितना सेल किया है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इसमें आ जाएगा रो में। तो ये एम्प्लाई की नेम जो है वो हमारे पास आ गए कि जितनी भी एम्प्लाइज है। अब हम ये देख रहे हैं कि किसने सेल कितनी की है। तो सेल को हम उठा के वैल्यूज पे डाल लेते हैं। तो ये इसके सामने वैल्यू भी आ गई है और हम चाह रहे हैं कि किस सिटी में हुई है, तो ये हम कॉलम में रख लेते हैं। तो जब क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास बेहतरीन अंदाज में ये पिवट टेबल क्रिएट हो जाता है। ये हमें ये दिखा रहा है कि अहमद ने सेल की है कराची में 135,000 की। ये इसकी डिफरेंट उसकी सिटी वाइज जो है वो सेल आ रही है। कराची में इतनी सेल हुई है, लाहौर में इतनी सेल हुई है, मर्दान में इतनी है और पेशावर में इतनी सेल हुई है और टोटल सेल जो हुई है वो इतनी हुई है, ठीक है। हम चाह रहे हैं इसको हम रिमूव करते हैं। हम मेडिसिन के बेस पे देखते हैं कि किस मेडिसिन की कितनी कितने उसने एम्प्लाई ने कितनी सेल की है। तो इसकी भी ये दूसरी रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं कि अहमद ने सेल की है इसकी ब्रोफेन की इतनी। और ये डिफरेंट जो है वो मेडिसिन की मुख्तलिफ सेल्स आ रही है, ठीक है। हसनैन ने इतनी की है, जमील ने ब्रोफेन की है, इतनी की है। और अगर हम ये इस तरह की रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं आप कि मतलब सिर्फ एक मेडिसिन की मतलब अगर आपका सुपरवाइजर आपको कह देता है कि मुझे ये मिक्स में नहीं चाहिए, ये सारी जो मेडिसिन है इसकी मिक्स रिपोर्ट नहीं चाहिए, एक एक करके चाहिए अलहदा अलहदा, तो आप ये इस तरह कर सकते हैं कि इसको उठा के फिल्टर पे रख लेते हैं। तो ये सम ऑफ द एम्प्लॉइज आ गया, सम ऑफ द सेल्स आ गया। लेकिन इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक इस पे, ठीक है, ये मेडिसिन ऑल आ गई है। लेट सपोज मैं ब्रोफेन की सेल देखना चाह रहा हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन रिपोर्ट आ गया कि अहमद ने ब्रोफेन की इतनी सेल की है और जमीन ने इतनी और ब्रोफेन की इतनी सेल हुई है। लेट सपोज मैं किसी और मेडिसिन की भी, ये फेनाडॉल की मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ये इसकी इतनी सेल हुई है, ताहा ने सेल की है और उस्मान ने सेल की है और 2,70,000 की है। तो पिवट टेबल इस एक बेहतरीन फीचर है एक्सेल का, जिसकी मदद से हम जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स विद इन सेकंड्स जो है तैयार कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स को जान लेते हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स ये है कि एक्सेल हमारे डेटा को देख के उसकी बुनियाद पे हमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार करके दे देता है,
मतलब जो रिकमेंडेड टेबल्स होते हैं, और उसमें से हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी ये निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये रिपोर्ट निकाल लेते हैं और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। इसमें क्या है, इसमें ये सिटी नेम है, ठीक है ना, सिटी नेम इधर आ गया रो में, ठीक है, और सेल्स ये है, मतलब कराची में सेल हुई है 98,500, इतनी अमाउंट की सेल हुई है, पिशावर में इतनी हुई है और टोटल इतनी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको भी चेंज करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम कॉलम वाइज देखना चाह रहे हैं कि कॉलम वाइज हम देखना चाह रहे, इसको हटा देते हैं कॉलम से, इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं, ये और टेबल बन गया कि कराची में ब्रोफेन की सेल हुई है इतनी, लाहौर में ब्रोफेन की इतनी हुई है, क्लामाक्स की इतनी हुई है और फेनाडाल की इतनी हुई है। तो इस तरह एक और बेहतरीन रिपोर्ट जो है हमें ये दे देता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप इसको क्लोज कर देते हो, ठीक है ना, और फिर ये हमें जो इसकी जो फील्ड है वो नज़र नहीं आते, तो फिर आपने इसको इस तरह सेलेक्ट करना है, एनालाइज में जाना है और फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये पिवटेबल की जो फील्ड्स है वो आपके पास आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और इंसर्ट मेन्यू में जो टेबल्स का लास्ट ऑप्शन है टेबल, वो उसको जानने की कोशिश करते हैं। टेबल हमें उस सूरत में चाहिए होता है जब हम अपने इस डेटा को बेहतरीन लुकअप देना चाह रहे हैं, बेहतरीन डिज़ाइन वगैरह देना चाह रहे हैं और हम इसके ऊपर फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हमें टेबल्स चाहिए होगा। चलो पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और टेबल्स पे क्लिक कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है ये ये जो डायलॉग बॉक्स है हमारे पास आ जाएगा। आपने याद रखना है कि माय टेबल हैज हेडर, इस चेक को ऑन रखना है, अदरवाइज ये जो हेडर है इसके ऊपर एक्सेल और भी हेडर दे देगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये जो हमारी हेडर्स हैं, इसकी बेस पे एक्सेल ने हमें एक टेबल दे दिया और इसके ऊपर फिल्टर क्रिएट हो गए। ये फिल्टर को हम देख लेते हैं, लेकिन पहले जो है हम इसकी ये जो डिजाइनिंग है इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंट डिजाइन जो है हम इधर से उठा के, लेट सपोज हमें ये डिजाइन चाहिए, सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज हमें इधर से भी डिजाइन देने हैं, मतलब हेडर रिमूव करने हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को हम डिजाइन देना चाह रहे हैं तो इधर से कर सकते हैं, लास्ट को देना चाह रहे हैं वो इधर से कर सकते हैं, ब्लेंडेड कॉलम देख करना चाह रहे हैं तो ये इधर से होगा और ब्लेंडेड रोज ये इधर से होगा, ये मतलब अल्टरनेट रोज, एक रोज को छोड़ के दूसरे को। तो ये इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। इसको इससे रिफ्रेश कर सकते हैं और ये एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, इससे शेयर पॉइंट लिस्ट ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम कर सकते हैं। और स्लाइसेस भी इसकी हम क्रिएट कर सकते हैं, ये स्लाइसेस बाद में भी आ रहा है इंसर्ट टैब में, ये स्लाइसेस हम इधर पढ़ेंगे, ये स्लाइसर, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रहने दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो बेहतरीन फीचर है और इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम टेबल तो बन गया है, कंट्रोल Z करके मैं इसको दोबारा से वो कर देता हूँ, पुराने स्टेट पे ले जाते हैं। दोबारा से कर लेते हैं, टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया सेलेक्ट, ठीक है। इसमें एक और बेहतरीन फीचर है, ये जो कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज का मतलब ये है कि ऐसे ये जो फिल्टर वगैरह है ये हट जाएंगे और जो टेबल है होगा हमारा वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन पहले हम इसको फिल्टर को देख लेते हैं कि ये किस पर्पस के लिए काम करते हैं। लेट सपोज हमने किसी एक आईडी की, किसी एक सेल्समैन की जो है वो सेल देखनी है तो उसको सेलेक्ट करके हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। हम नेम वाइज भी देख सकते हैं, लेट सपोज हम उस नेम वाइज जो है जमील की हम देखना चाह रहे हैं तो जमील की सेल हम देखना चाह रहे हैं, इसकी भी एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ये भी रिपोर्ट बेस है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको जो है इसके ऊपर हम और कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो हम कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, तो इससे ये जो फिल्टर्स वगैरह है ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल के ऊपर जो है ये बाकी कॉलम पर में तरीके से वो है सारी, ये जो कॉलम है पिक्चर्स ये ऐसी वो है, हम उसमें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इलस्ट्रेशन एड्स ऑन करेंगे, ठीक है। लेकिन टेबल्स की जो फीचर्स आ रही है ये बहुत इजी है। बाकी ये तो ये सारा कुछ टेबल से मुतालिक था, आप खुद ट्राई करके देख ले। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बेहतरीन कमेंट्स दीजिएगा। दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।